नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख संस्थान। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड में जितने भी राष्ट्रीय संस्थान है, प्रमुख संस्थान, उनके बारे में डिटेल से यहाँ पे हमने चर्चा की थी। और आज हम यहाँ पे जितने भी राज्य स्तरीय संस्थान है उत्तराखंड में, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स चर्चा करेंगे। साथ साथ मैं शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे ला रखा हूँ, जिससे आप, क्योंकि राज्य संस्थान काफ़ी है उत्तराखंड में, उनको आप आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान से वीडियो देखनी है और जिस तरीके से आपको उचित लगता है उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित जो प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थान है वो देहरादून में कौन कौन से हैं। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट हम शुरू करते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से संस्थान है। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय संस्थान भी मैं लेके आ रखा हूँ, पिछली दो वीडियो में जो छूट गए थे वहाँ मैं भूल गया था। 3 या 4 ऐसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान भी यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, ताकि कोई भी यहाँ पर संस्थान छूटे ना, और डिटेल्स हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले शुरू करते हैं देहरादून में स्थित प्रमुख संस्थान। तो यहाँ पर मैं स्थापना है और कुछ अन्य डिटेल्स जो भी बताऊंगा वो आपको यहाँ पे नोट करनी है एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे राज्य अभिलेखागार। तो राज्य अभिलेखागार कहाँ है उत्तराखंड में? वो है आपका देहरादून में स्थित है। और इसका मुख्य काम क्या है? जो भी प्राचीन अभिलेखों को सुरक्षित करने का इसका क्या है? कार्य है, प्राचीन जो अभिलेख होते हैं। अब देखो, इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन जब 1980 में इसकी स्थापना हुई उस टाइम ये राज्य अभिलेखागार नहीं था। उस टाइम ये एक सिर्फ क्षेत्रीय अभिलेखागार था, क्योंकि 1980 में उत्तराखंड तो बना नहीं था। 1980 में जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का ही भाग था, और उत्तर प्रदेश का जो राज्य अभिलेखागार था वो था इलाहाबाद में। 1949 में उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1949 के बाद देहरादून में एक अभिलेखागार की स्थापना की गई। ये एक क्षेत्रीय अभिलेखागार था उस टाइम 1980 में। और जब अपना उत्तराखंड बना तो उसके बाद 2003 में इस क्षेत्रीय अभिलेखागार को, जो देहरादून में स्थित था, जिसकी स्थापना 1980 में हुई, 2003 में उसको राज्य अभिलेखागार का दर्जा दिया गया, क्योंकि उत्तराखंड वहाँ पे एक अलग राज्य बन गया था। तो दो चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। एक तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कैसे हुई थी? उस टाइम क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून के रूप में, और 2003 में इसको राज्य अभिलेखागार का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में नोट करनी है। दूसरा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, इंग्लिश में बोले तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो उनके लिए भी आसानी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी यहाँ पे बता रखा है। तो देखो ये कहाँ स्थित है, अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये है मसूरी। मसूरी भी देहरादून में आता है, तो मसूरी में ये स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1959 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है या कार्य है वो है सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा यहाँ पे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी एकेडमी। तो ये भी आपका स्थित है आपका देहरादून में। अब देखो आगे अभी अगर आपको ऐसा याद करना टफ लग रहा है तो शॉर्ट ट्रिक भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप इनको 1-2 बार ऐसे ही पढ़ते हो और ऐसे ही याद करते हो बिना शॉर्ट ट्रिक के, तो वो बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद उनको अभी कभी आप भूल नहीं पाओगे। कई बार शॉर्ट ट्रिक से ये हो जाता है, शॉर्ट ट्रिक से दिमाग से हट जाती है और आपको वहाँ पे आप उसको भूल सकते हो। तो अगर आप ऐसे ही इनको याद कर सकते हो तो ये अति उत्तम होगा आपके लिए। चौथा यहाँ पे महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान केंद्र। तो महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान केंद्र कहाँ है आपका? ये भी देहरादून में है। उसके बाद पांचवा यहाँ पे उत्तराखंड मानसिक रोग संस्थान, उत्तराखंड मेंटल डिजीज इंस्टीट्यूट। ये आपका सेलाकुई देहरादून में। कहाँ है ये? सेलाकुई देहरादून में आपका उत्तराखंड मानसिक रोग संस्थान। उसके बाद छठा आता है यहाँ पे उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। ये भी आपका देहरादून में स्थित है। और अब ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ये भी घोषणा की थी कुछ महीनों पहले कि ये स्थानांतरित किया जाएगा आपका गैरसैंण में। तो जब उत्तराखंड भाषा संस्थान गैरसैंण में स्थानांतरित किया जाएगा तब आपको बताया जाएगा, लेकिन अब ये कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इससे एक चीज़ और ध्यान आई, जो उत्तराखंड भाषा संस्थान से एक और चीज़ ध्यान आ रही मेरे को, पंजाबी भाषा अकादमी। पंजाबी भाषा अकादमी ये भी कहाँ है आपका? देहरादून में स्थित है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। और सातवां यहाँ पे उत्तराखंड जल विद्युत निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम
उत्तराखंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन हो जाएगा इंग्लिश में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड जल विद्युत निगम, और ये भी कहाँ है आपका देहरादून में स्थित है। 8वां संस्थान है यहाँ पे उत्तराखंड साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद, इंग्लिश में बोले तो उत्तराखंड लिटरेचर कल्चर एंड आर्ट्स काउंसिल, तो ये भी आपका कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 2004 में, ये भी आपको नोट करना है। उत्तराखंड साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद की स्थापना हुई थी 2004 में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड संस्कृति का विकास करना और उसका संरक्षण करना। उसके बाद 9वां है UKSSC, ये तो आपको लगभग सभी को पता होगा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है S राजू। ये तो मैंने उसमें भी आपको बताया था, जो मैंने बताया था कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, इसके बारे में मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर RVS रावत, और वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, वो है S राजू। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया टोटल 9 यहाँ पे मैंने संस्थानों के बारे में बताया, और अब कुछ शॉर्ट ट्रिक में मैं यहाँ पे बता रखा हूँ यहाँ पे कि कैसे आप इन संस्थानों को याद कर सकते हैं। पूरे 9 के 9 तो नहीं आ रहे इसमें, लेकिन 6 या 7 इसमें आ जाएंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। बाकी 2-3 जो ईजी हैं वो आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देहरादून में जो स्थित प्रमुख संस्थान है अभिषेक के लाल पीले नेत्र मन भाई, क्या है शॉर्ट ट्रिक, अभिषेक के लाल पीले नेत्र मन भाई, ये है देहरादून में स्थित संस्थान। अब देखो अभिषेक, ठीक है, तो अभिषेक से क्या आ गया, अभिलेखागार। अभिषेक के लाल था उसके बाद तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ये भी देहरादून में है। लाल पीले था उसके बाद तो डॉक्टर पीताम्बर, पीले से आपको ध्यान रखना है पीताम्बर। लाल पीले नेत्र था उसके बाद तो महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान केंद्र। नेत्र और मन भाई, तो मन से आपको ध्यान रखना है मानसिक रोग संस्थान, और भाई से आपको ध्यान रखना है भाषा संस्थान। तो ये 6 के 6 जो इंस्टीट्यूट है देहरादून में स्थित है, ये आपके इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। अभिषेक के लाल पीले नेत्र मन भाई। अब देखो बाकी जो 7वां 8वां ये थोड़ा सिंपल है, ये तो सबको ही पता होगा। बाकी ये आपको और ये आपको ध्यान रखना है कि ये देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अब हरिद्वार में जो स्थित प्रमुख संस्थान है। सबसे पहले आता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बड़ी ही बेस्ट है। अगर आपको लोक सेवा आयोग, ये ध्यान रखना आपको कि हरिद्वार में, और इसी के अंतर्गत जो अन्य संस्थान है उसी की मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, तो इसी में मैंने उसको इंक्लूड कर रखा है। तो सबसे पहले इनके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं थोड़ा। तो जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, इसकी इंग्लिश में बोलते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UKPSC। कई बार डायरेक्ट सीधे इंग्लिश में पूछा जाता है, तो जो हिंदी मीडियम के छात्र भी हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि आप इंग्लिश में भी ज़रूर नोट डाउन करें। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2001 में। कब हुई थी, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका हरिद्वार में है, और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, आनंद सिंह रावत। आनंद सिंह रावत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, और प्रथम अध्यक्ष थे इसके NP नवानी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और वर्तमान में कौन है, आनंद सिंह रावत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दूसरा यहाँ पे उत्तराखंड संस्कृत अकादमी। देखो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना पे कई लोगों को डाउट है, कुछ 2000, कई बुकों में आपको 2005 मिलेगा और कईयों में 2002 मिलेगा। तो अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया गया है 20 दिसंबर 2002 को उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई, और किसके द्वारा, उसमें यह भी लिखा गया है कि नारायण दत्त तिवारी द्वारा 20 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर 2002 को उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है वही मेरे हिसाब से सही माना जाएगा। कुछ बुकों में 2005 भी लिखा है, लेकिन जो 2005 में किसकी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2005 में। तो मेरे ख्याल से वो बुक शायद इसको ही उत्तराखंड संस्कृत अकादमी मानते हैं। तो आपको ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई थी, और उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 2002 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, संस्कृत अभिलेखों का संग्रहण और संस्कृत भाषा का विकास करना ही इसका, और शोध करना ही इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा यहाँ पे उर्दू फारसी अकादमी, तो ये आपका हरिद्वार में स्थित है, कलियर शरीफ में। चौथा है गन्ना अनुसंधान केंद्र। अब देखो एक गन्ना शोध विकास केंद्र है आपका उधम सिंह नगर में, और यहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र ये अभी प्रस्तावित है कहाँ, हरिद्वार में। तो कई बार इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे डाउट क्लियर करूँगा। तो कई बार अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र, वैसे वहाँ पे या तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोच के जवाब देना कि वो किसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो जो अभी प्रस्तावित है शुगर केन रिसर्च सेंटर यानी गन्ना अनुसंधान केंद्र,
ये आपका हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में ये बनेगा, प्रस्तावित अभी बना नहीं है। और ये किसकी एक इकाई है, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में, उसका एक रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे, हरिद्वार में। तो अभी प्रस्तावित है, ये बना नहीं है। तो ये भी आपको नोट करना है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है, हरिद्वार में ये प्रस्तावित है। और एक गन्ना शोध विकास केंद्र का है, वो है उधम सिंह नगर में। अभी मैं आगे उधम सिंह नगर के जो जनपद में स्थित प्रमुख संस्थान है उनके बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पर मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा डिटेल्स। अब देखो, ये तो हो गए 4 यहाँ पे जो संस्थान थे हरिद्वार में। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सीधे आपको ध्यान रखना है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के बारे में लगभग सभी को पता है, ये हरिद्वार में स्थित है। तो लोक से हो गया लोक सेवा आयोग, सेवा से हो गया संस्कृत अकादमी, सा से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, सेवा से संस्कृत अकादमी। आ से आपको क्या ध्यान रखना है, उर्दू फारसी अकादमी। और गा से आपको क्या ध्यान रखना है, गन्ना अनुसंधान केंद्र, जो कि प्रस्तावित है अभी हरिद्वार में, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग से ही। अब देखो, अगर 2-3 बार आप दिमाग में खुद वहाँ पे रिवीजन करोगे, दिमाग में खुद सोचोगे, तो आपको आसानी से ध्यान आ जाएगा कि लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आप इन चारों को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही ये याद हो रहे हैं तो वो और अच्छी बात है। और दोस्तों, अगर आपको ट्रिक इनमें से कौन सी बढ़िया ट्रिक लग रही है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी लगी। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि जो हम अन्य ट्रिक बनाते हैं, तो आपके हिसाब से जो आपको अच्छी लगती है उसी को सोच कर हम बनाते हैं कि कौन सी ट्रिक स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसी ट्रिक को हम जो अगली वीडियो हम कोई बनाएंगे ट्रिक वाली, तो उसमें भी इंक्लूड करेंगे, करने की कोशिश करेंगे उसी टाइप की ट्रिक को। चलो, तीसरा यहाँ पे जो उधम सिंह नगर में स्थित प्रमुख संस्थान है, हरिद्वार और देहरादून की यहाँ पे हमने चर्चा कर ली है। तो उधम सिंह नगर में सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 है राजकीय डिजाइन केंद्र। तो राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ है आपका, यह है काशीपुर उधम सिंह नगर में, स्टेट डिजाइन सेंटर। दूसरा यहाँ पे उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ये भी आपका रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। तीसरा है उत्तराखंड गन्ना शोध संस्थान। देखो, उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान, ये आपका उत्तराखंड शुगर कैन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका कहाँ स्थित है, ये भी आपका काशीपुर में, ठीक है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होगा, एक हरिद्वार में प्रस्तावित है और एक यहाँ पे पहले ही है, ये जो उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान है। अब देखो, उत्तराखंड जो ये यहाँ पे गन्ना विकास शोध संस्थान है, इसकी जो स्थापना हुई थी मार्च 1980 में, और 1982 में इसका जो वर्तमान भवन है वो बना था 1982 में, जबकि स्थापना इसकी 1980 में हुई थी। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है उत्तराखंड गन्ना विकास संस्थान के बारे में, ठीक है। चौथा यहाँ पे राजकीय खाद्य औषधि एवं विश्लेषण प्रयोगशाला, ये भी आपका उधम सिंह नगर में स्थित है, ये भी संस्थान, ठीक है। अब देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये 4 आप कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो उदयराज गांव का गन्ना खाए, आपको क्या ध्यान रखना है, उदयराज गांव का गन्ना खाए। तो उदय से हो गया उधम सिंह नगर, राज से हो गया राजकीय डिजाइन केंद्र, गांव से हो गया ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, गन्ना से हो गया उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान, और खाए से हो गया खाद्य औषधि एवं विश्लेषण प्रयोगशाला। तो 2-4 बार आप रिपीट कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए, और आपको आसानी से चारों के 4 जो उधम सिंह नगर में स्थित है, ये इस ट्रिक से याद हो जाएंगे, उदयराज गांव का गन्ना खाए। आगे बढ़ते हैं अब, जो अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख संस्थान है, तो उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया और देहरादून हो गया। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख संस्थान। नंबर 1 है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी उरेडा। तो कई बार डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि उरेडा का मुख्यालय उरेडा कहाँ स्थित है, तो ये है आपका अल्मोड़ा में। अब कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई ये सोचते हैं कि देहरादून में है। तो अभी जो आयोग मानता है वो उरेडा का मुख्यालय अल्मोड़ा को ही मानता है, तो अल्मोड़ा ही आपने सही करना है, ठीक है। तो अल्मोड़ा में स्थित है उरेडा का मुख्यालय। दूसरा यहाँ पे रक्षा कृषि शोध संस्थान। अब देखो, उरेडा के बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दूं आपको। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2001 में उरेडा की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, अल्मोड़ा में है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा यहाँ पे रक्षा कृषि शोध संस्थान यानी डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। तीसरा है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, तो ये भी आपका अल्मोड़ा में ही स्थित है। चौथा है उत्तराखंड लोक कला संस्थान, ठीक है, लोक कला संस्थान यानी उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क आर्ट, तो ये भी आपका अल्मोड़ा में ही स्थित है। और पांचवा है गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, तो ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। तो ये पांचों के पांचों अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख संस्थान है। अब देखो, शॉर्टरी क्या है इसकी, अक्षय की नृत्य कला से पंत मुस्काए। अक्षय कुमार एक एक्टर हैं, क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, कलाकार हैं एक। तो क्या ध्यान रखना है आपको, अक्षय की नृत्य कला से पंत मुस्काए।
अब देखो अक्षय से आपको क्या ध्यान रखना है, अक्षय हो गया, ये है ना अक्षय, यहाँ पे अक्षय से हो गया अक्षय ऊर्जा विकास निगम। नृत्य से हो गया, देखो अक्षय की से हो गया यहाँ पे कृषि शोध संस्थान। नृत्य से हो गया नृत्य एवं नाट्य अकादमी। और कला से हो गया यहाँ पे लोक कला संस्थान। और पंत से हो गया गोविंद वल्लभ पंत पंत राजकीय संग्रहालय। तो अक्षय की नृत्य कला से पंत मुस्काए, अक्षय की नृत्य कला ये हो गया से पंत मुस्काए। तो ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप जो अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थान है यहाँ पे, उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखो शुरुआत इसका शॉर्ट ट्रिक का क्या है, अल्मोड़ा है, अक्षय है ना, तो आ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा, और अक्षय से आपको अक्षय ऊर्जा विकास निगम भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लग रही है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नैनीताल में जो प्रमुख संस्थान है। तो नैनीताल में कौन कौन से यहाँ पे, तो नंबर 1 है यहाँ पे डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी। तो कई बार डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, ये नहीं देता है कई बार पीछे, ठीक है, सीधे ये आता है उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये आपका नैनीताल में स्थित है। दूसरा यहाँ पे राज्य कैंसर संस्थान, ये अभी प्रस्तावित है, ठीक है, बना नहीं है। तो ये कहाँ बनेगा, अभी हल्द्वानी नैनीताल में ये बनाया जाएगा राज्य कैंसर संस्थान। तो हल्द्वानी के नैनीताल में ये स्थित है। तीसरा है मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र, तो ये है आपका भवाली। भवाली एक प्रमुख स्थान है नैनीताल का, तो भवाली में स्थित है मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र। चौथा है गेठिया टीबी सेनेटोरियम, तो ये भी आपका भवाली नैनीताल में स्थित है। पांचवा यहाँ पे उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, इंग्लिश में बोले तो उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी, तो ये भी आपका भवाली नैनीताल में स्थित है। अब देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है, तो वो है गोपेश्वर चमोली में। देखो नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो है उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज, और ये है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी नैनीताल में है, जबकि उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज अभी गोपेश्वर चमोली में है। इसको मैं अभी आगे चमोली में जब आऊँगा तो उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद जो छठा यहाँ पे वो है प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय, ये भी आपका हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो नैनीताल में स्थित प्रमुख संस्थान है उनकी शॉर्ट ट्रिक कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो ध्यान रखना है। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी यहाँ पे, डॉक्टर टोलिया कैंसर मलेरिया टीबी का न्याय करके सेवा करे। वैसे यहाँ पे ये भी हो सकता है डॉक्टर टोलिया कैंसर मलेरिया टीबी का इलाज करके, बड़े लग रहा है, लेकिन इलाज की जगह आपको क्या ध्यान रखना है, न्याय ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है ट्रिक, डॉक्टर टोलिया कैंसर मलेरिया टीबी का न्याय करके सेवा करे। अब देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे यहाँ पे बैठ रही है सही। तो डॉक्टर टोलिया से क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी। उसके बाद ट्रिक क्या है यहाँ पे, कैंसर से आपको क्या ध्यान रखना है, राज्य कैंसर संस्थान। उसके बाद है मलेरिया, तो मलेरिया से आपको ध्यान रखना है मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र। उसके बाद है टीबी, तो टीबी सैनिटेरियम, ये भी नैनीताल में है। का न्याय, तो न्याय से आपको क्या ध्यान रखना है, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। और सेवा से आपको क्या ध्यान रखना है, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय। तो ये ट्रिक के माध्यम से भी आप इनको याद कर सकते हो, अगर आपको ऐसे वो ध्यान नहीं हो रहे हैं। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो ट्रिक से आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आप देखो चमोली में स्थित जो प्रमुख संस्थान है तो वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 आता है यहाँ पे उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ है, गोचर, जो कि चमोली में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2016 में। और उस टाइम यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे, हरीश रावत। तो हरीश रावत जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो था उत्तराखंड की बोलियों भाषा का विस्तार करना और उनका संरक्षण करना। जो गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, जौनसारी, तो उत्तराखंड की जितनी भी भाषा बोलियां हैं उनका विकास करना और उनका संरक्षण करना ही उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखना आपको 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा यहाँ पे उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, तो ये है आपका गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने, इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पांचवा जो यहाँ पे नैनीताल में था उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, वो नैनीताल में है, भवाली में। जबकि उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है आपका, गोपेश्वर चमोली में है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पे, जो जिन जिलों में 3 या 4 संस्थान थे तो उनके बारे में मैंने यहाँ पे अलग से आपको बताया। अब जो कुछ अन्य बच रखे हैं उनको हम यहाँ पे एक साथ यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे
नंबर 1 है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो यह है आपका ऋषिकेश में। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है, मैं कई बार बता चुका हूँ। एम्स भी इसको कहते हैं। तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने यहाँ पे 2012 में ऋषिकेश में एम्स की स्थापना की थी। दूसरा यहाँ पे गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तो गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी कहाँ है आपका? ऋषिकेश, पशुलोक, ठीक है, पशुलोक है ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश के पशुलोक में स्थित है आपका गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी 18 दिसंबर 2007 को। कब? 18 दिसंबर 2007 को। इस टाइम मुख्यमंत्री थे आपके भुवन चंद्र खंडूड़ी जी। तो भुवन चंद्र खंडूड़ी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की थी पशुलोक ऋषिकेश में। तीसरा यहाँ पर राज्य पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी, स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, जो ये कहाँ है आपकी? नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, क्या है? राज्य पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो ये है आपका नरेंद्र नगर में, जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 2011 को। कब हुई थी? 1 मई 2011 को इसकी स्थापना हुई थी नरेंद्र नगर में। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जो मैं स्पेशल चीज़, जो मैं अन्य महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। चौथा यहाँ पर राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय यानी स्टेट इंडस्ट्रियल कॉलेज, तो ये है आपका पौड़ी के भरसार में राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय। पांचवा यहाँ पे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी NIH, ये आपका रुड़की हरिद्वार में, और ये क्या है? राष्ट्रीय जल संस्थान है। ठीक है, अब देखो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1978 में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो कि रुड़की हरिद्वार में स्थित है NIH, उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद छठा यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, जो कि काशीपुर उधम सिंह नगर में है, और इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पे लगभग 2011 में। ठीक है, तो 2011 में भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि काशीपुर उधम सिंह नगर में है, उसकी स्थापना 2011 में हुई थी। सातवां यहाँ पे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी उत्तरकाशी में 1965 में। तो कहाँ स्थित है ये? उत्तरकाशी में। और 1965 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग की स्थापना हुई थी। तो ये हो गए जो भी अन्य महत्वपूर्ण संस्थान थे, और कुछ जो पिछले 2 वीडियो के राष्ट्रीय संस्थान जो छोड़ रखे थे, वो ही मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दे यहाँ पे। तो काफ़ी डिटेल्स मैंने आपको इनके बारे में समझाने की कोशिश की, और इसके सारे नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारे उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप में मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए उत्तराखंड GK, और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज SJ ग्रुप का वो ऐप है। तो उस ऐप में आपके जितने भी जरधारी क्लासेस के नोट्स होते हैं, सारे के सारे आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी, पिछली 2 वीडियो और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको सभी ये क्या करना है? नोट करना है और अच्छे से इनको याद करना है, क्योंकि कई बार ये इनमें से बहुत सारे जो संस्थान है वो कई बार पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।